हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार SCT 2019 की पुनर्परीक्षा यानी ऑनलाइन री एग्ज़ाम आपको याद होगा कि आज ही के दिन यानी 9 सितंबर 2020 को शुरू हुए थे और उससे संबंधित पहले एक पत्र शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया था। पहले उसके एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे नज़र डालेंगे, उसके बाद आगे की खबरें आपको देंगे। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों के साथ साथ सभी जिला परीक्षा नियंत्रक को यह पत्र निकाला गया था कि ऑनलाइन परीक्षा जो कुछ जिलों में ली जानी है वह शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन किया जाएगा, तो उसमें उस पत्र के एक पॉइंट पर नज़र डालते हैं जहां यह लिखा गया था कि उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तुलना में काफ़ी भिन्न तथा अत्यंत संवेदनशील होगी, क्योंकि यह परीक्षा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर नियुक्ति से संबंधित है। इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनकी नियुक्ति शिक्षक पद पर होनी प्रस्तावित है। तो इस डॉक्यूमेंट में, इस लेटर में लिखी गई यह बात कि यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति पद से रिलेटेड है, इसको अब SCT मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी एक दस्तावेज की तरह देख रहे हैं और वह चाहते हैं कि जो केस मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से यानी CWJC 12481/2021 पेटिशनर आलोक कुमार की तरफ से किया गया है, उसमें वह इस डॉक्यूमेंट को एज अ प्रूफ दे सकते हैं। उनका कहना है कि इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि इस विज्ञापन में नियोजन नहीं बल्कि नियुक्ति करनी है। और उस समय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन थे। उन्होंने BSEB के आनंद किशोर को भेजे पत्र में यही लिखा था और तो और इसमें यह भी लिखा गया था कि इस परीक्षा में जो चयनित होंगे उनकी नियुक्ति शिक्षक पद पर होनी प्रस्तावित है। तो अभ्यर्थियों का मानना है कि इससे कोर्ट में यह सिद्ध होगा कि शुरुआत से ही इसे प्रतियोगिता परीक्षा ही रखा गया है। और उस केस यानी CWJC 12481/2021 पेटिशनर आलोक कुमार के केस की अगर बात करें तो इसका करंट स्टेटस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 164 पर यह केस पहुंच गया है। और जैसा कि आप अवगत ही होंगे कि कल भी इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी और फिर से ये कैरी फॉरवर्ड किया गया। जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की बेंच में ये केस सुना जाना है और आज 9 सितंबर 2021 को फिर से इसकी लिस्टिंग रखी गई है। तो आज भी बहुत कम चांसेस है कि इस केस में सुनवाई हियरिंग हो पाएगी और फिर से इसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस केस पर क्या सुनवाई हो पाती है और क्या SCT मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को इस प्रमाण के साथ जीत मिल पाएगी या नहीं, यह देखने वाली बात है। अब बात करते हैं प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के बारे में। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से इनका मूल वेतन निर्धारित कर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य में 40,518 प्रधान शिक्षक 30,500 रुपये के मूल वेतन में नियुक्त किए जाएंगे। मूल वेतन पर प्रधान शिक्षकों की सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते इत्यादि भी मिलेंगे। राज्य के 40,518 प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इसके लिए 40,518 प्रधान शिक्षकों के पदों के सृजन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको यह जानकारी पहले ही दी जा चुकी है कि कैबिनेट की स्वीकृति के पहले पदों का सृजन का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति में गया था। प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट भेजा गया था। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों के लिए पहली बार प्रधान शिक्षक के पद सृजित किए गए हैं। माध्यमिक विद्यालयों की बात करें तो राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC से बहाल होने वाले प्रधानाध्यापकों का मूल वेतन 35,000 रुपये रखा गया है। मूल वेतन में महंगाई भत्ता एवं आवास भत्ता सहित अन्य भत्ते की राशि भी जुड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रधानाध्यापकों के सृजित किए गए 5,334 पद नए वेतन संरचना के अधीन होंगे। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों के 40,518 पद भी नए वेतन संरचना के अधीन मूल वेतन 30,000 रुपये रखे गए हैं। उनके भी मूल वेतन में जैसा कि हमने आपको बताया कि महंगाई भत्ता एवं आवास भत्ता सहित अन्य भत्ते की राशि भी जुड़ेगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के मुताबिक प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के कुल 45,852 सृजित पद किए गए हैं, जिस पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल चुकी है
और अब विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत विभाग के स्तर से आयोग को सृजित पदों पर नियुक्त करने हेतु अधियाचना यानी अधिसूचना शीघ्र भेजी जाएगी। तो जल्द ही हमें प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए एग्जाम लिया जाएगा, उसके लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद ही इसकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो पाएगी और देखते हैं कितने सालों तक या कितने महीनों तक यह प्रक्रिया चलती है, क्योंकि छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। कल भी जब कुछ शिक्षक अभ्यर्थी छठे चरण की काउंसलिंग एवं नियुक्ति पत्र देने से संबंधित मांग को लेकर शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी से मिलने पहुंचे थे, तो शिक्षा मंत्री का मूड काफ़ी उखड़ा हुआ था, काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने अभ्यर्थियों से यह कहा कि उन्हें बार बार आने या फिर उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है, शांति बनाए रखें और जब सरकार की मंशा होगी वह बहाली प्रक्रिया पूरी करेगी। और बार बार अपने कहे गए बयान को वह दोहराते रहते हैं कि धैर्य रखें, शांति बनाए रखें, बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। लेकिन अब शिक्षक अभ्यर्थियों का धैर्य जो है वो जवाब दे चुका है और उन्हें लगता है कि अब तीसरे चरण की काउंसलिंग एवं केवल नियुक्ति पत्र को पाने के लिए भी उन्हें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तभी शायद इस सोई हुई सरकार की नींद खुल सकती है। क्योंकि जब सरकार द्वारा यह कहा गया था कि पंचायत चुनाव का शिक्षक बहाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह बहाली प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, तो फिर अब उनको तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करने में आखिर इतनी कठिनाई क्यों हो रही है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल कब जारी किया जाएगा। उसको MIM न्यूज़ बुलेटिन पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिहार STAT कोर्ट केस रिलेटेड या फिर सर्टिफिकेट रिगार्डिंग किसी भी नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।